जी, आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। सबसे पहला होता है वीटो पावर, जो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। वीटो पावर का होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो उस पे अपनी बात कर सकता है, अगर नहीं चाहता तो उसे वो अपनी जेब में भी रख सकता है। ठीक है, इसे जेब या जेबी वीटो पावर भी कहते हैं। जेब या जेबी वीटो पावर भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा आगे। इनके पास आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन ये जो अध्यादेश होगा, इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो महज 6 महीने तक रहेगी। अब ये अध्यादेश क्या होता है, इस पे भी थोड़ी सी गौर व फिक्र कर लीजिए। मान के चलिए कि अभी तुरंत एक कानून बनाना पड़ जाए, कानून बनाना पड़ जाए और संसद का कोई भी सत्र ना चल रहा हो, संसद का कोई भी सत्र ना चल रहा हो और कानून बनाना बिल्कुल क्या हो, जरूरी हो। इसीलिए आर्टिकल 123 देता है राष्ट्रपति को एक कानून बनाने की जिम्मेदारी, जो 6 महीने तक वैलिड रहता है। उसके बाद जब संसद चलता है तो उस कानून को लागू कर दिया जाता है। अगर उसमें लागू करने वाली क्षमता है या बहस के बाद उसमें कोई भी तरह की तब्दीली हो तो उसे तब्दील करके कानून बना दिया जाता है। ये आर्टिकल 123 में है। इसके बाद एक और लिख लीजिएगा, आर्टिकल 72। और 72 में होता है क्षमादान। क्षमादान, क्षमादान का मतलब होता है अगर किसी को उम्र कैद हो या मृत्यु मिली हुई हो, उम्र कैद या किसी को मृत्यु दंड मिला हो, तो उसको अगर राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकता है। और ये बात किसमें लिखी है? आर्टिकल 72 के तहत उसे माफ कर सकता है। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 इसमें है आपातकाल। कोई बता सकता है हमने आपातकाल कौन से देश से ली है? ठीक है, तो आपातकाल हमने ली है जर्मनी से। और राष्ट्रपति को ये आदेश है या ये अधिकार है कि वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसे पीएम से सलाह लेनी होगी या कैबिनेट मिनिस्टर से उसकी सलाह लेनी होगी। अभी तक हमारे देश में 3 बार आपातकाल लगा है, यानी कि 3 बार इमरजेंसी लगी है। पहली 1962 में, दूसरी 1971 में और तीसरी 1975 में। इसमें जो सबसे अहम है वो 1975 है, जो आम लोगों के लिए थी। 1962 और 1971 ये फाइनेंशियल थी। फाइनेंशियल का मतलब हमारे देश में मंदी आई थी, तब जो है वो क्या हुआ था, आपातकाल लगी थी फाइनेंशियल। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 इसमें राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन खास तौर पे आपने सुना होगा, जैसे जम्मू कश्मीर में ज्यादातर राष्ट्रपति शासन होता है। तो राष्ट्रपति जो है वो खुद जाके शासन नहीं करता, बल्कि वहां पर कौन होता है, गवर्नर होता है। एक राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री नहीं होता, राज्यपाल होता है। ठीक है। या कोई मुख्यमंत्री जो है वो सरकार चलाने में योग्य नहीं है और उसके राज्य की कानून व्यवस्था खराब है, तो राष्ट्रपति चाहे तो वहां पर क्या कर सकता है, राज्यपाल का कानून लगा सकता है। राज्यपाल को वहां पे ऐसा अपना एक आदमी भेज सकता है
काम राज्यपाल करता है, लेकिन नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का। नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का। ठीक है। और इस तरह से जो है वो आपके राष्ट्रपति खत्म होते हैं। और राष्ट्रपति के बाद आता है आपका वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। ठीक है। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल शुरू होता है 63 से लेके 71 तक। 63 से लेके 71 आर्टिकल के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 कहता है। आर्टिकल 64 कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का उपसभापति होगा। उपसभापति। बताइए, वर्तमान में राज्यसभा का उपसदन उपसभापति कौन है? भारत का वर्तमान में राज्यसभा का उपसभापति कौन है? बिल्कुल, जगदीप जांगड़, क्योंकि वही क्या है, हमारे उपराष्ट्रपति हैं। अब आप मुझे बताइए, जो उपराष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति की तनख्वाह लेता है या उपसभापति की तनख्वाह लेता है? हमारे देश का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति की शपथ लेता, वो तनख्वाह लेता है उपराष्ट्रपति की या उपसभापति की? उपराष्ट्रपति की। और कोई बताइए। बेटा वो तनख्वाह लेता है उपसभापति की। ठीक है ना? उपसभापति की तनख्वाह, वेतन लेता है। इसके बाद आर्टिकल 65 कहता है, अगर देश में राष्ट्रपति नहीं है तब उसकी जगह पे जो कार्य करता है वो वाइस प्रेसिडेंट करता है। अगर भारत में राष्ट्रपति नहीं है या किसी वजह से बीमार है तो उसका जो कार्यकाल है या उसका जो काम है वो कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। आर्टिकल 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा, उसके निर्वाचन के बारे में। ठीक है। और उपराष्ट्रपति को कौन कौन चुनता है? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर जो है वो वोट डालते हैं उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए। इसके बाद आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। कोई बता सकता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आप कहेंगे जी सर, बिल्कुल सही, 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है। और आर्टिकल 67A में है, अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अगर अपना देना चाहे त्याग पत्र तो राष्ट्रपति को देता है। और मुझे यहाँ बताइए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हाँ, CGI दिलाता है। और राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देगा अगर वो देना चाहे तो? अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे, बिल्कुल वाइस प्रेसिडेंट को देगा, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक। इसके बाद आर्टिकल 67B में है उपराष्ट्रपति का निलंबन। उपराष्ट्रपति का निलंबन। ठीक। उपराष्ट्रपति का है निलंबन। और ध्यान रखना, इसे कौन निलंबन कर सकता है? सिर्फ लोकसभा। ध्यान रखना, सॉरी, लोकसभा कह रहा, राज्यसभा।
उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा के द्वारा ही हटाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा नीची होती है और राष्ट्रपति के लिए राज्यसभा उच्च होती है। इसके बाद इसमें योग्यता लिख लीजिएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहला, वो भारतीय होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी पद पर वो लाभवंत होना नहीं चाहिए, यानी कि किसी और सरकारी पद पर वो काम नहीं करना चाहिए। और वो राज्यसभा के सदस्य बनने की समस्त योग्यता रखता हो। राज्यसभा के सदस्य बनने की समस्त योग्यता रखता हो। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 69, इसमें मिलती है उपराष्ट्रपति की ओथ, यानी कि उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ, यहां तक बताइए, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? इसके बाद आर्टिकल 71, इसमें राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रहना चाहिए, यानी कि 6 महीने के भीतर भीतर उसे भर लेना चाहिए, उसे भर लेना चाहिए, आर्टिकल 71 कहता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि बताइए भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम। कल की क्लास में मैंने वैसे आपको बता दिया था, फिर भी आज आप मुझे बता दीजिए। जिनके उपलक्ष्य में आप हर साल एक सेलिब्रेट करते हैं डे। बिल्कुल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, पहले तो ये हैं, दूसरे बता सकते हैं? दूसरे कौन है? दूसरे कौन है? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है? बेटा दूसरे भी यही हैं, क्योंकि ये लगातार 2 बार बने थे। ठीक है ना, दोबारा भी यही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद नेक्स्ट आता है हम आप लोगों के लिए मंत्री परिषद, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म लिखवा दी। वैसे तो पूरा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन, लेकिन आप इसे कैबिनेट मिनिस्टर कह सकते हैं या कह सकते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। अब ये जो मंत्री परिषद होते हैं ये केंद्र में होते हैं। ठीक है, जैसे आप मानते होंगे पीएम के लिए अलग अलग मंत्री दिए गए हैं। मुझे बता सकते हैं कि मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? पीएम करता है, एक बच्चा कह रहा है। बेटा याद रख लेना, मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, और पीएम की सलाह पर। बेटा पीएम ऑर्डर कैसे दे सकता है राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति तो बड़ा होता है बेटा। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ध्यान रखना। हाँ, सजेशन देता है राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसीलिए आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, एडवाइज बाय पीएम। ये बात आर्टिकल 74 में लिखी है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 75 में ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं
इनका एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है। और इसी में ही कैबिनेट में से जो मंत्री परिषद होते हैं, इनकी सलाह के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए इस कैबिनेट का क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है, जो संघ के सारे काम करते हैं, जिसमें इनको क्या क्या मिलते हैं, किसी को विभाग मिलता है, किसी को मंत्रालय मिलता है, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग किस्म के जो है वो मंत्री होते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री होते हैं, कोई स्वतंत्र के होते हैं, कोई उप मंत्री होते हैं। इस तरह के ये अलग अलग में जो है वो डिवाइड होते हैं। जैसे मैं आपसे अभी पूछूं कि अभी वर्तमान में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका क्या नाम है? यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। विभाग और मंत्रालय में क्या फर्क है? अभी बताऊंगा बेटा, 1 मिनट रुकिए। बताइए। एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि शिक्षा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। बेटा इसी दुनिया में रहते हो या नहीं? हम्म। बेटा आपने नाम सुना होगा प्रधान का, धर्मेंद्र प्रधान। याद आया? इससे पहले वो पेट्रोलियम मंत्री थे। बेटा कम से कम एजुकेशन के तो नाम याद रखो। खुदा का खौफ खाओ थोड़ा सा। कम से कम एजुकेशन मिनिस्टर तो याद रखो सारे। हाँ, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, चलिए बताइए। अब एक बच्चा पूछ रहा था, सर विभाग में और मंत्रालय में क्या फर्क है? तो ये एजुकेशन क्या है? ये डिपार्टमेंट है। लेकिन इसका मंत्रालय कौन सा है? MHRD। ये पूरा मंत्रालय है। या अब इसका जो नाम बदल दिया गया, वो हो गया MOE, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले पूरा डिपार्टमेंट का नाम था MHRD, ठीक है। अब इसका नाम हो गया MOE। इसके बाद आता है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर, बताइए होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर बताइए। बिल्कुल, मिस्टर अमित शाह होम मिनिस्टर है। अमित शाह, ठीक है। इसके बाद बताइए डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर कौन है? लिख लेना, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। इसके बाद मैं आपसे पूछूं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, तो लिख लेना, श्रीमती निर्मला सीतारमैया। निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। सर वॉइस कट रही है। वॉइस अभी कट रही है या नहीं? हाँ, ठीक है, गुड। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ट्रांसपोर्ट और रोड, सभी को पता होगा, नितिन गडकरी।
नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। इसके बाद विदेश मंत्री, या कह सकते हैं विदेश मंत्रालय, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स, यह है जयशंकर। जयशंकर पूरा नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। इसके बाद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, नरेंद्र सिंह तोमर। धर्मेंद्र प्रधान मैंने आपको लिखवा ही दिया। ठीक है। इसके बाद उड्डयन मंत्री कहते हैं। ठीक है, यह कह सकते हैं सिविल एविएशन, ज्योतिराज सिंधे, या ज्योतिराज सिंधे। ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके बाद हमारे देश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रेलवे। रेलवे अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव। कोई बता सकता है अश्नवी वैष्णव से पहले कौन थे हमारे रेलवे मंत्री? रेलवे मंत्री कौन थे? लिख लेना, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। और अभी तक जब तक आप ये क्लास देख रहे हैं, सबसे बढ़िया रेल मंत्री किसको माना गया है? सबसे बढ़िया रेल मंत्री किसको माना गया है अभी तक, जब से हम आजाद हुए हैं तब से? तो लिख लेना, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव को अच्छा मंत्री माना गया है, वो भी कैसा, रेलवे का। इसके बाद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, यानी कि सूचना विभाग, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। बस यही आप लोग जो है वो याद कर लेना, इसी में से जो है वो आपको कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। ठीक है। और कोई सा डिपार्टमेंट रह गया हो तो बता दे भाई, जो आपको लगता है। हालांकि मेरे हिसाब से सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, या कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई हो? बताइए भाई, कोई ऐसी बात जो आपको।
ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। कल जब आपकी और मेरी मुलाकात होगी तो हम लोग पढ़ेंगे पीएम को, यानी कि प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई सारी बातें, उनका चुनाव, उनकी शक्तियां और उस बारे में जितनी बात हो सकती है वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल।